वेलकम फ्रेंड्स, मैं कुबेर पाटीदार मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो है आयकर गणना 2021 के बारे में। आयकर गणना टैक्स कैलकुलेशन होती है जो अपन को वित्तीय वर्ष के दौरान देनी पड़ती है। बहुत सारे साथियों ने आयकर गणना प्रपत्र जनरेट करके अपने पीओ सर को दे भी दिया है, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर मार्च की फुल प्लेस सैलरी प्रोसेस कर दी है, जबकि फुल प्लेस सैलरी नहीं होती है मार्च में। उन सभी जानते हैं कि मार्च में 31 दिन के बजाय अपन को 15 दिन की सैलरी मिली थी। 16 दिन की सैलरी अभी भी ड्यू है, और जो सैलरी अपन ने ली नहीं है, जो पेमेंट अपन ने लिया ही नहीं है, उसका टैक्स अपन क्यों भरे। यहाँ पर 50% सैलरी अपनी हुई थी। इसमें पहली मुख्य बात तो ये है, और दूसरी बात यहाँ पर आयकर गणना कैलकुलेशन में देरी इसलिए हो रही है कि इसको 3 बार बदला जा चुका है। यहाँ पर पहले दिवाली बोनस नहीं था, लेकिन दिवाली की शुरुआत में दिवाली बोनस भी अपना आदेश हो गया। इसका आदेश हुआ तो कैसा हुआ, इसमें 75% तो इस डिपॉजिट बता दिया और केवल 25% यहाँ पर बोनस दे हुआ, तो इसके लिए भी कैलकुलेशन को चेंज करना पड़ा। और तीसरा बदलाव इसमें ये था कि यहाँ पर कोरोना डिडक्शन सितंबर से स्टार्ट हुआ था, और यहाँ पर नवंबर माह की सैलरी बिल से ये भी क्लोज हो गया है, तो यहाँ से ये कटौती करके नहीं देनी है। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि आयकर गणना हर कोई एम्प्लॉय जनरेट नहीं करता है। कहीं तो साइबर कैफ़े से करवाते हैं, और कई एम्प्लॉय है वो कंप्यूटर शॉप पर कहीं पर जा कर के करवा लेते हैं। तो ऐसा नहीं हो कि आयकर गणना जनरेट करने वाला अपन को टैक्स में डाल दे और अपन गलत टैक्स अपन नहीं भरते। आयकर गणना जनरेट का वीडियो में नवंबर माह की सैलरी बिल प्रोसेस के बाद ही बनाने वाला था, लेकिन कुछ साथियों की डिमांड थी और वो जल्दबाजी करने की बजाय इसमें यहाँ पर इसको एक बार फिर से बदलना पड़ सकता है, क्योंकि नवंबर माह की सैलरी के साथ में अपन को मार्च की 15 जो 16 डेज की सैलरी है वो अपन को मिलने वाली है। उसका आदेश हो गया है, लेकिन अभी सैलरी प्रोसेस का आदेश नहीं हुआ है। नहीं तो ये अब अपन को सैलरी को यहाँ पर ऐड भी करना पड़ेगा, तो इसके लिए भी इसको चेंज करना पड़ेगा। हालांकि मैं चेंजिंग सॉफ्टवेयर भी डाल दूंगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, तो आप उसमें से चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो 15 डेज की सैलरी है उसकी बजाय यहाँ पर 16 डेज की फुल प्लस सैलरी अपडेट कर दूंगा, यही सॉफ्टवेयर काम भी लग जाएगा। अब अपन आ जाते हैं मेन बात पर कि आयकर गणना प्रपत्र को जनरेट कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको अपना पर्सनल पे मैनेजर लॉगिन करके एम्प्लॉय कॉर्नर से GA55 डाउनलोड कर लेना है। अब जैसे ही GA55 आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपके सामने टोटली जो ग्रॉस इनकम है आपकी वो आ जाएगी। जैसे यहाँ पर ये एम्प्लॉय है और इस एम्प्लॉय का अपन ने GA55 डाउनलोड किया है, और इसका आयकर गणना प्रपत्र अपन जनरेट कर देंगे। यहाँ पर मार्च टू फरवरी 21 की सैलरी है अपने सामने। अब अपन यहाँ पर आ जाएंगे एंट्री पेज पर। यहाँ पर नीचे की तरफ देख रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन है एंट्री टैब, और एंट्री टैब पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो एम्प्लॉय को अपना नाम लिख देना है, जहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है, और डेजिग्नेशन आप टीचर, प्रतिश्रेणी या वरिष्ठ अध्यापक या व्याख्याता जो भी है। उसके बाद में यहाँ पर पैन नंबर सबमिट कर देना है, यहाँ पर ऑफिस स्कूल का नाम लिख देना है, और नेक्स्ट कॉलम में अगर आप प्रोबेशन एम्प्लॉय का आयकर गणना जनरेट कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रोबेशन सेलेक्ट करना है, अन्यथा आप यहाँ पर रेगुलर ऑलरेडी सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद में आपको लेवल चॉइस ज़रूर करना है, यहाँ पर आपका जो लेवल है और वो लेवल आपके GA55 में बता रहा है। इसके बाद में आपको यहाँ सबमिट करनी है मार्च की बेसिक आपकी कितनी थी। जैसे इस एम्प्लॉय का आयकर गणना प्रपत्र जनरेट कर रहे हैं तो यहाँ पर अपन मार्च महीने की बेसिक, मार्च में तो 50% सैलरी हुई थी, लेकिन यहाँ पर अप्रैल में यहाँ पर 43,800 इसकी बेसिक थी। आपको अपनी बेसिक पता ही होगी, तो यहाँ पर अपन सबमिट कर दिया 43,800, और नीचे आगे आप NPS एम्प्लॉय हैं तो NPS ही रहने देंगे, अन्यथा आप GPF हैं जो भी आप सेलेक्ट यहाँ पर कर लेंगे। और आपकी SIF डिडक्शन या SIF डिडक्शन स्लैब के अनुसार आपको यहाँ पर सबमिट कर देनी है। जैसे इस एम्प्लॉय की SIF डिडक्शन 5,000 है तो मैंने यहाँ पर सबमिट कर दी। इनकम टैक्स की मासिक कटौती, जैसे आपका इनकम टैक्स कट रहा है तो आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है, अन्यथा यहाँ पर आप हटा देंगे। और इसके बाद में जो ऑप्शन आ रहा है उसको यहाँ पर चॉइस करना जरूरी है।
अगर आप सबॉर्डिनेट एम्प्लॉई हैं तो यहाँ पर नॉन गजेटेड रहेगा, और अगर आप स्टेट एम्प्लॉई हैं तो यहाँ पर गजेटेड सेलेक्ट करेंगे। और इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि नॉन गजेटेड है। नॉन गजेटेड का मतलब आपकी हितकारी निधि की राशि यहाँ पर दिसंबर मंथ की सैलरी से कटने वाली है, वो 250 रुपये। सबॉर्डिनेट एम्प्लॉय के लिए 250 रुपये है। और इसकी जगह अगर आप गजेटेड एम्प्लॉई हैं तो यहाँ पर गजेटेड सेलेक्ट करते ही वो राशि यहाँ पर बदल जाएगी। उसकी जगह पर फिर GA55 में देखेंगे तो यहाँ पर 500 रुपये राशि हो जाएगी, जो स्टेट एम्प्लॉय की 500 रुपया दिसंबर मंथ की सैलरी से हितकारी निधि की राशि कटौती वो दिसंबर महीने में एक ही बार कटती है। तो यहाँ पर आपको अपना विकल्प चॉइस कर लेना है। इसके बाद में समर्पित अवकाश का वेतन यानी कि PL सरेंडर अगर लिया है तो आपको यहाँ पर वो मंथ चॉइस कर लेना है। जैसे इस एम्प्लॉई ने यहाँ पर PL सरेंडर नहीं लिया है तो इसके लिए मैंने पहले से 0 रखा है। और अगर आपने PL सरेंडर लिया है तो मैं इस एम्प्लॉय का पहले से GA55 में बता देता हूँ। यहाँ पर PL सरेंडर का कॉलम ये रहा, इसमें सरेंडर में ऑलरेडी 0 है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपने PL सरेंडर लिया है तो जिस महीने में लिया है वो महीना सेलेक्ट करते ही, जैसे फॉर एग्जांपल इस एम्प्लॉय के लिए अपन सितंबर माह को सेलेक्ट करते हैं। सितंबर मंथ को सेलेक्ट करते ही यहाँ पर GA55 में उसका PL सरेंडर यहाँ पर शो हो गया, 26,384 रुपये उसका PL सरेंडर। बट इस एम्प्लॉय ने इस वित्तीय वर्ष के दौरान PL सरेंडर नहीं लिया है, इसलिए अपन इसको अनसेलेक्ट ही 0 ही सेलेक्ट रखेंगे। तो यहाँ से ये PL सरेंडर की राशि भी गायब हो जाएगी। और उसका DA, जो DA अपन को आपको पता है जुलाई 19 से लेकर के फरवरी 20 तक, यानी कि DA अपना मिला था जो 5% डिफरेंट था, 12 से 17%, उसका DA ऑलरेडी यहाँ पर इंक्लूड है और बोनस की राशि यहाँ पर इंक्लूड है। अब उसकी ग्रॉस इनकम कितनी होगी? 6,66,037 रुपया। अब GA55 में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट उसकी 6,66,036 रुपये बता रहा है। लेकिन वो क्यों बता रहा है? यहाँ पर मार्च में आप देखेंगे तो उसका HRA है वो 1,695 रुपये है, और यहाँ पर GA55 में उसका HRA है वो 1,696 रुपये। ये 1 रुपये का डिफरेंट आ रहा है, इससे कोई इशू नहीं है। अब आप उसकी कैलकुलेशन यहाँ पर देख लेंगे, उसकी LIC। उसके बाद में आता है SIF। मार्च में यहाँ पर GA55 में आप देख सकते हैं SIF मार्च में डिडक्शन नहीं हुआ था, बट मई की सैलरी के साथ में ये मार्च का SIF डिडक्शन डबल हो गया था, तो वो यहाँ पर एंट्री ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब अपन वापस आ जाते हैं एंट्री कॉलम में। अब यहाँ पर आपके अदर इनकम का, दोस्तों वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप वीडियो में बने रहें। अदर इनकम अगर आपको प्राप्त हो रही है, जैसे गृह किराया, ऋण, राष्ट्रीय बचत प्रपत्र से कोई इनकम हो रही है तो वो लिखनी है, अन्यथा आप उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। और इसके बाद में आता है टोटली इन्वेस्टमेंट कॉलम यानी ATC में आप ज़्यादातर क्या भर सकते हैं? गृह ऋण किस्त का ब्याज, जैसे यहाँ पर हाईएस्ट 2 लाख की छूट है आपको, गृह ऋण किस्त आप लिख सकते हैं उसकी। और इसके बाद में जीवन बीमा, मासिक प्रीमियम जो वेतन से काटा जाता है, आपको वेतन से कितना कट रहा है। जैसे इस एम्प्लॉय की अपन ने देखा है GA55 में कि 10/21 यानी कि 1,021 रुपये उसकी LIC की डिडक्शन है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर उसकी LIC की डिडक्शन ये रही 10/21, तो वो अपन ने यहाँ पर सबमिट कर दी। उसके बाद में यहाँ पर ट्यूशन फीस 2 बच्चों के लिए, यानी कि ATC में अगर 1.5 लाख की पूर्ति नहीं होती है तो ही आपको इस इन्वेस्टमेंट को कॉलम को भरना है, अन्यथा आप 1.5 लाख से ऊपर कर देंगे तो आपको फिजूल में रिसिप्ट वगैरह देनी पड़ेगी। अगर आपका LIC या GPF SIF से 1.5 लाख रुपये हो जाता है तो इसमें ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। ट्यूशन फीस है यहाँ पर, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपका मियादी जमा बैंक पोस्ट ऑफिस में 5 वर्ष के लिए या अधिक जमा के लिए FD RD वगैरह की जो राशि है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में आता है चिकित्सा बीमा प्रीमियम राशि। यहाँ पर इस एम्प्लॉय की चिकित्सा बीमा प्रीमियम राशि है, लेकिन इस एम्प्लॉय का
एटीसी डिडक्शन पूरा हो रहा है, इसलिए यहाँ पर मैं अपडेट नहीं करूँगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर 12,500 मैंने ऐड किया, तो यहाँ पर 12,500 उस एम्प्लॉय की राशि यहाँ पर एचडी में यहाँ पर 50% छूट है, और कोरोना जो डिडक्शन है उसमें 100%। अगर आपके यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस की राशि हो तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, या फिर कहीं आपने उच्च शिक्षा ऋण है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कहीं दान राशि आपने रिसिप्ट कटवाई है तो वो भी मंदिर, मस्जिद, गौशाला में दिया गया दान खास श्रेणी में आता है, वो 50% है। और यहाँ पर अपनी कोरोना जो डिडक्शन है उसका 100% रिफंड है, वो 80D में आएगा। लेकिन आपको ऐड नहीं करना है, वो ऑटो ऐड है यहाँ पर। अब आ जाते हैं अपन GA55 को एक बार देख लेते हैं। इसका सैलरी से मिलान भी आपको यहाँ पर नेट पेमेंट में कर सकते हैं आप। जैसे फर्स्ट है 18,753, उसके बाद में 43,384, तो यहाँ पर वो सैलरी यहाँ पर स्पष्ट मिल रही है। और टोटल यहाँ पर आ गया 6,66,037 रुपया। अब यहाँ पर बारी आती है टैक्स की ओल्ड स्कीम की, इसको ओल्ड स्कीम और यहाँ पर न्यू स्कीम। अब यहाँ पर ओल्ड स्कीम में टोटल अमाउंट हुआ 7,32,037, ये ग्रॉस सैलरी आ गई, क्योंकि इसमें NPS एम्प्लॉय की राशि इसमें ग्रॉस में जुड़ जाती है, इसलिए यहाँ पर 7,32,037 रुपया। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो गया, लेस हो गया, और उसके बाद में यहाँ पर 1,38,472 हो रहा है एटीसी में इस एम्प्लॉय के। फिर भी यहाँ पर टैक्स 0 हो गया। वो क्यों हो गया? क्योंकि 12,500 रुपये की छूट है 87A के तहत, इसलिए यहाँ पर 10,982 रुपया भले ही टैक्स बना था, बट यहाँ पर 0 हो गया, टैक्स पेबल 0। ये ओल्ड स्कीम के तहत है। आपको इसकी प्रिंट यहाँ पर, एक तो इसकी प्रिंट लेनी है ओल्ड स्कीम वाले की, और एक GA55 की प्रिंट आपको लेकर के अपने PO को जमा करा देनी है। और उसके बाद में अगर आप न्यू स्कीम की प्रिंट लेंगे तो उसमें आपको टैक्स ज़्यादा लग जाएगा। यहाँ पर आप ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम का वीडियो मेरे चैनल पर पहले से ही बना हुआ आप देख रहे हैं। नई स्लैब के अनुसार 30,268 रुपया टैक्स बता रहा है यहाँ पर, और पुरानी स्लैब के अकॉर्डिंग यहाँ पर 0 है। यहाँ पर पुरानी स्लैब को ही चॉइस करेंगे। यही कैलकुलेशन है, यही ग्रॉस सैलरी है यहाँ पर 7,32,037 रुपया न्यू स्कीम के अनुसार, और यही ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंग 7,32,037 रुपये का टैक्स 0। और एक बात मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आप प्रोबेशन एम्प्लॉय हैं और आपकी SEP लगती है या स्थायीकरण होता है तो भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिक चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा। जैसे आपका बेसिक बढ़ जाता है, मान लो 33,800 लग जाता है आपका बेसिक, तो यहाँ पर आप 33,800 ऐड कर सकते हैं। ऐसी खास बात नहीं है, ये कैलकुलेशन सारी आपकी चेंज हो जाएगी। और अगर आपको इस वित्तीय वर्ष के दौरान अगर आपको SEP लगती है तो SEP का भी आपका वेतन बढ़ सकता है, तो आप इसमें बेसिक ही चेंज करेंगे, बाकी सारे फिगर आपके ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आयकर गणना संबंधी जानकारी जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से शेयर की है। दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।